बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कश्फुल महजूब हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो अज़ीम तसव्वुफ़ की किताब है वहाँ से दर्स देंगे। और आज का जो इंतखाब है वो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग, उनकी ज़िंदगी का एक ख़ूबसूरत वाक़या वो आपकी समाअतों की नज़र करेंगे। हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने कश्फुल महजूब के अंदर नक़ल किया कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री दरियाए नील में सफ़र कर रहे थे कि आप एक कश्ती में थे, 7 मुरीदीन थे और सामने से एक कश्ती आ रही थी। वहाँ पे कुछ नौजवान थे जो नाच गाने के अंदर मसरूफ़ थे, गुल गुबाड़ा कर रहे थे। तो आपकी मईयत के अंदर जितने भी दरवेश थे, आपके मुरीदीन थे, अक़ीदतमंद थे, उन्होंने अर्ज़ की कि हुज़ूर ये नाच गाने के अंदर मसरूफ़ हैं, गुल गुबाड़े के अंदर मसरूफ़ हैं, आप इनके लिए बद्दुआ करें कि ये जो नहूसत है ये ज़मीन से ख़त्म हो जाए। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फ़रमाया फिर हाथ को बुलंद करो। उन्होंने अपने हाथ को फ़िज़ा के अंदर बुलंद किया तो सारे लोगों ने हवा के अंदर अपने हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर फैला दिए। तो दुआ क्या की हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने, वो सुनने वाली है कि सूफिया का तर्ज़ ज़िंदगी क्या होता है, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए कैसे मशाल राह है, उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगियों को बसर किया है, वो ऐसे लोगों के बारे में भी कैसे ख़यालात रखते हैं, कैसे तसव्वुरात और कैसे जज्बात रखते हैं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने हाथ उठाकर दुआ की और हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी ने लिखा कि आप दुआ करते हैं कि बारी ताला जिस तरह ये दुनिया के अंदर खुश हैं तो जन्नत के अंदर भी इसी तरह इनको खुश रखना। तो जब हाथ नीचे किए तो वो जो सामने वाली कश्ती आ रही थी उसके ऊपर जितने भी लोग थे उन्होंने वो साज़ और बाजे तोड़ दिए और हुज़ूर हज़रत ज़ुन्नून मिस्री अलैहिर्रहमा की बारगाह के अंदर तौबा कर दी, आपके हाथ पर तौबा करते हुए कि हम बड़ी गलत कामों के अंदर मसरूफ़ थे, हम ताइब होते हैं। तो वो सारे लोग वक्त के वली बन गए, नेक और साले बन गए। तो लोगों ने पूछा हुज़ूर हमने तो आपके लिए आपकी बारगाह के अंदर इल्तमास ये की थी कि आप इनके लिए बद्दुआ करें, तो आपने इनको दुआ दे दी। तो आप फरमाते हैं कि इसलिए मैंने इनको दुआ दी है कि जन्नत में वही जाएगा, जन्नत में वही खुश रहेगा जो दुनिया के अंदर सही काम करेगा। तो मैंने जब इनके लिए दुआ की है, जन्नत के अंदर खुशी की, तो इसका मतलब ये है कि ये दुनिया के अंदर अगर अल्लाह ने इनको तौबा की तौफीक दी तो जन्नत के अंदर जाकर खुशी को हासिल कर सकेंगे। तो ये जो ज़िंदगी सूफिया की होती है वो ऐसे एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, उनके अंदर नफ़रत नहीं होती, उनके अंदर अदावत नहीं होती। वो दुश्मनों के साथ और बुरों लोगों के साथ भी अच्छाई की उम्मीद रखते हैं, मोहब्बत और प्यार देते हैं, चूँकि वो प्यार और मोहब्बत के सौदागर होते हैं। तो एक हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी ने आपकी रुश्द व हिदायत का जो वाक़या बयान किया है, हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी ने नक़ल किया और हज़रत ज़ुन्नून मिस्री फ़रमाते हैं कि मैं बैतुल मुक़द्दस से मिस्र की तरफ जा रहा था। रास्ते के अंदर एक कुबड़ी औरत मुझे मिली, उसकी कमर झुकी हुई थी, पशम का लिबास पहना हुआ था और आपके हाथ के अंदर असा था, लोटा था। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री फ़रमाते हैं कि मैंने उस औरत से पूछा कि तू कहाँ से आ रही है। उसने बहुत प्यारा जवाब दिया कि मैं खुदा की तरफ से आ रही हूँ। और फिर हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने फ़रमाया कि तू कहाँ जा रही है। तो वो औरत कहने लगी कि मैं अल्लाह की तरफ जा रही हूँ। तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री फ़रमाते हैं कि मैंने उसको 1 दिरहम देना चाहा तो उस औरत ने मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा और कहा कि मैं खुदा की ही इबादत करती हूँ,
اسی کے سامنے جھکتی ہوں اور اسی سے لیتی ہوں، اسی کے در کی منگتی ہوں۔ تو یہ بہت بڑا میسج اور بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، اسی کے لیے سوچتے ہیں، اسی کی محبت کے اندر جیتے ہیں، اسی کی محبت کے اندر مرتے ہیں۔ تو بہت بڑا پیغام ہے یہ ہم تمام احباب کے لیے کہ ہمیں بھی اسی کی محبت میں جینا چاہیے، اللہ کی محبت کے اندر مرنا چاہیے، اسی کی محبت کے اندر زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ یہی صوفیاء کی زندگی ہے، یہی تعلیمات ہیں۔ اور پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے آگے نقل کیا کہ جب حضرت ذوالنون مصری کی وفات ہوئی جس رات مصر کے اندر، تو لوگ آپ کی اس عظمت، آپ کی بلندی، آپ کی ولایت اور آپ کی رفعت اس کو جانتے نہیں تھے اور آپ کو تنگ بھی کرتے تھے، آپ کے ساتھ برا بیہیویئر رکھتے تھے۔ لیکن جس رات حضرت ذوالنون مصری کی وفات ہوئی، اس رات 70 لوگوں کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ 70 لوگوں کو زیارت ہوئی اور فرمایا کہ میں اس بندے کے استقبال کے لیے آیا ہوں جو اللہ کی محبت میں جیا اور اللہ کی محبت کے اندر مرا۔ اور آپ کے جنازے کے اوپر جو پرندے تھے انہوں نے پروں کو جوڑ کر سایہ کیا، اور آپ کی جو جنازہ تھا اور آپ کی جو میت تھی اس کے اوپر سایہ کیا۔ تو جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا، جب یہ منظر لوگ دیکھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم ہستی تھی، کتنے عظیم بزرگ تھے جنہوں نے ہماری زندگی کے اندر رہے، لیکن ہم ان سے فیض یاب نہ ہو سکے، ان کو پہچان نہ سکے، ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکے، ان کی حقیقت کو پہچان نہیں سکے۔ اور پھر اللہ انعام کیا کرتا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ کی پیشانی کے اوپر لکھا تھا کہ یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کی محبت کے اندر جیا، اللہ کی محبت کے اندر مرا، اور یہ اللہ کا شہید ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں کی زندگیوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔